हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस सीरीज़ की इस नई लर्निंग में। दोस्तों, आज की लर्निंग का नाम है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई नया बिजनेस प्लान करते हैं, सेटअप करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रजिस्ट्रेशन और परमिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी बिज़नेस कैटेगरी कौन सा है, आपने कौन सा आपका बिज़नेस कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, किस टाइप का आपका बिज़नेस है, किस टाइप की आपकी कैटेगरी है, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और परमिट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आज हम बात करेंगे पीआरएन की, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की। एक मोस्ट कॉमन टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है जो कि ऑलमोस्ट हर बिज़नेस को करवाना होता है। अब दोस्तों, ये एक स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है। दैट मीन्स कि हर एक स्टेट के लिए बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, यानी वे ऑफ रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है BRN। उसके बाद ये लिंक आ जाएगा आपके सामने, अप्लाई BRN बिजनेस रजिस्ट्रेशन। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जब भी आपको कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी लेनी है अपने बिजनेस के लिए या फिर किसी टाइप की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एडिशनल सब्सिडी मिलती है, एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे आउटलाइन कर रखे हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। सो बिजनेस रजिस्ट्रेशन इस तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर योर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे BRN FAQs और आपके सामने ये लिंक आ जाएगा br.raj.nic.in FAQ। तो आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाएंगे। जितने भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और उनके आंसर आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स, किस तरीके से बेनिफिट है, क्या क्या किन किन के लिए कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। वन बाय वन आप इनको रीड कर सकते हैं और इनके बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको कंफर्टेबल इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट करके क्रोम एक्सटेंशन है वो यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट दिस पेज करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेट दिस पेज करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे सामने एक टॉप बार आ गई है। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हिंदी चूज़ किया तो यहाँ पे सारा कंटेंट जो है वो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में वेबसाइट को ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। किस तरीके से ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड होता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को एक बार आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद वापस अपने पेज पे आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे एक चेक बॉक्स देख रहे हैं, आई हैव रीड एंड अग्री टू द अबव इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं उनको मैं अग्री करता हूँ और यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके से एक स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर पुट करने के बाद ईमेल आईडी आप पुट कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा, यहाँ जो भी कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये OTP एंटर कर लिया है ना। OTP वेरिफिकेशन के बाद इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है।
तो मैंने यहाँ पे जयपुर डाल दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे तहसील में मैं जयपुर। जो भी आपके केस में होता है, रूरल है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल चूज़ करेंगे, अगर अर्बन शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन चूज़ करेंगे। तो अपन यहाँ पे अर्बन चूज़ करेंगे एंड देन वापस एक बार मुझे यहाँ पे तहसील चूज़ करना रहेगा। यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेटर जयपुर, जयपुर हेरिटेज, कौन सा टाउन एप्लीकेबल है आपके केस में, तो ग्रेटर यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईडी प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जन आधार से कर सकते हैं, या फिर आईडी प्रूफ यानी किसी और एडिशनल डॉक्यूमेंट से भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आईडी प्रूफ पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं चलिए देखते हैं। तो आईडी प्रूफ के अंदर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, इन पांचों से आप यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अभी हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड से सिंपली अप्लाई करेंगे। जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होता है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ। जैसे ही आप चेक मार्क पे टिक करेंगे आपके सामने गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन में एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स जो है वेरीफाई हो जाएगी और आपके सामने ये जो फॉर्म है वो ऑटो फिल हो जाएगा इस तरीके से, जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। अब फ्रेंड्स टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विद फिक्स्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस होल्ड, यानी कि अगर आपका जो बिजनेस है कहीं पे आप शॉप ले रखी है, फैक्ट्री ले रखी है, ऑफिस ले रखी है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे टिक करेंगे। विद फिक्स्ड स्ट्रक्चर इनसाइड हाउस होल्ड, अगर आप ट्यूशन चलाते हैं, ब्रेड मेकिंग है, टेलरिंग है, किसी भी टाइप का जो बिजनेस है आप घर के अंदर चलाते हैं, तो उस केस में आप सेकेंड ऑप्शन पे चूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन है विदाउट फिक्स्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउस होल्ड। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर यानी कि जिनका एक कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि कोई शॉप, ऑफिस इस टाइप का नहीं है, जैसे फूड कार्ट ओनर्स हो गए, ठीक है, फूड वेंडर्स हो गए, ठीक है, जो ठेला लगाते हैं, ठीक है, वो लोग हो गए। तो वो सारे जो लोग हैं वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो जब आपका शॉप, फैक्ट्री, ऑफिस जो है वो घर के बाहर है, घर के बाहर इन द सेंस एक डिफरेंट जगह पे है, तो उस केस में आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप घर के अंदर ही आपका अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन पे चूज करना है। और अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर है यानी फूड वेंडर है, कोई फिक्स आपकी जगह नहीं है, आप ठेला लगाते हैं, तो उस केस में थर्ड ऑप्शन पे चूज करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट, अगर आपका बिजनेस परमानेंट है तो परमानेंट फर्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सीजनल यानी कि सीजन वाइज आपका बिजनेस हो, ठीक है, तो उस केस में आप सेकंड वाला ऑप्शन पे चूज करेंगे। और कैजुअल में यानी कि कैजुअल, तो मोस्टली केसेस में आप यहाँ पे परमानेंट ही चूज करेंगे। उसके बाद ओनरशिप कोड में यहाँ पे दोस्तों अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सिंगल ओनर फर्म है, ठीक है, तो आप उस केस में आप यहाँ प्राइवेट प्रोप्राइटर पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप पे क्लिक करेंगे, कंपनी है तो कंपनी है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे प्राइवेट और प्रोप्राइटरी के साथ अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपके बिजनेस के लिए है, जो भी कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल होती है, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एन एग्जांपल अपने केस में अदर सेक्टर, तो जो भी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे केस में एजुकेशन है तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन सपोर्ट सर्विसेज। तो फ्रेंड यहाँ पे जिस तरीके से NIC कोड आ गया है, अगर आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी क्लियर नहीं है और आपको ये डाउट रहता है कि इसमें से मेजर एक्टिविटी में आप अपने बिजनेस के लिए कौन सी कैटेगरी चूज़ करेंगे, तो आपको सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे NIC कोड और जो भी आपकी शॉप है। फॉर एग्जांपल किराना की शॉप है तो आप यहाँ पे लिखेंगे किराना शॉप, NIC कोड फॉर किराना शॉप। तो इस तरीके से आपके सामने एक कोई भी वेबसाइट आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं गेटऑस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट पे आपको सारी जो एक हायरार्की देखने को मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। तो जैसे अगर किराना शॉप के लिए अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको होलसेल, रिटेल, ट्रेड, रिपेयर, सबसे फर्स्ट कैटेगरी आपको ये चूज़ करनी है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है रिटेल, ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ दिस। तो इस तरीके से आप जो है NIC कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 471 है, 471 यहाँ पे आ गया। जो भी आपके बिजनेस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप गूगल पे जाके NIC कोड 4 और जो भी आपका बिजनेस है वो आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से सारे NIC कोड्स आ जाएंगे। वो NIC कोड के अकॉर्डिंग आप उस NIC कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं। Now the next thing is name and address of business, place of enterprise firm। तो यहाँ पे आपको बिजनेस की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे बिजनेस नेम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे लेन स्ट्रीट जो भी है लैंडमार्क वो आ जाएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पैन नंबर और टैन नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी एस्ट्रिक वाली फील्ड है, यानी कि जो एक रेड आपको एक मार्क दिखाई दे रहा है, वो सारी जो डिटेल्स है फिल करना यहाँ पे मैंडेटरी है। और जो नॉन एस्ट्रिक वाली फील्ड्स हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल आप स्किप कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, पैन नंबर, टैन नंबर ये सारा स्किप कर सकते हैं। ये आप नहीं भी डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड्स अगर दो ऑफिस हैं जिसमें कि एक हेड ऑफिस है और एक आपकी ब्रांच है, तो उस केस में आप यस करेंगे और जो भी आपका हेड ऑफिस है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। और अगर आपका एक ही ऑफिस है और वहीं से आप अपना बिजनेस रन करते हैं तो आप इसको नो पे रहने दें। तो द नेक्स्ट थिंग इज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एप्लीकेंट एड्रेस, बिजनेस प्लेस एड्रेस और हेड ऑफिस एड्रेस, इन तीनों में से कोई भी एड्रेस चूज़ कर सकते हैं। हमेशा आप बिजनेस प्लेस एड्रेस भी चूज़ करिए। जब भी आपको गवर्नमेंट को कोई भी कम्युनिकेशन करना रहे आपके बिजनेस के साथ तो वो बिजनेस प्लेस एड्रेस से ही करें। उसके बाद अकाउंट एंड अदर डिटेल्स ऑफ एंटरप्राइज एंड फर्म, ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन, आपका बिजनेस आपने कब से स्टार्ट किया है, कौन से ईयर से स्टार्ट किया है, वो आप यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जांपल 2015 से हमने स्टार्ट किया है तो वो हमने डाल दिया। तो करेंट ईयर में ही आप प्लान कर रहे हैं, अभी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो उस केस में आप करेंट ईयर डाल देंगे और यहाँ पे नॉट स्टार्टेड पे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद वेदर एनुअल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो अभी हमने जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत पहले से इस्टेब्लिश है तो उस केस में आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। टोटल एक्सपेक्टेड वर्किंग नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग ओनर इफ वर्किंग ओनर। फ्रेंड्स यहाँ पे कितने लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं, आपके शॉप में काम करते हैं, आपका ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। कितने लोगों को आप सैलरी देते हैं तो वो हाइड में आ जाएंगे, और जो नॉन सैलरी पे हैं, जैसे आप खुद जो है वो नॉन सैलरी है, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी में जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन लैब। एग्जिस्टिंग का मतलब है आपका बिजनेस पहले से इस्टेब्लिश है, यानी कि 2015 से चल रहा है, 2016 से चल रहा है, 17, 18, 19 जो भी है आपका बिजनेस इस्टेब्लिश है और आपने स्टार्टिंग में उसमें कितने पैसे डाले थे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है
तो आप कितना प्लान कर रहे हैं कि कितना पैसा उस बिज़नेस में डालेंगे, तो आप रैंडमली यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देते हैं। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है या फिर किसी थर्ड पार्टी से आपने फाइनेंस करवाया है, यानी कि बैंक हो गया या किसी इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हो गया, किसी सोसाइटी से हो गया, या किसी और थर्ड पार्टी से आपने अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस किया है, तो वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अदर चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर अगर आपके पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर दीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज एनुअल टर्नओवर इफ ऑपरेशन स्टार्टेड। दैट मीन्स आपका अगर ऑपरेशन स्टार्ट हो रखा है, बिकॉज अगर आपका बिजनेस अभी आप प्लान कर रहे हो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस केस में तो आपका एनुअल टर्नओवर 0 ही होगा। और अगर आपका बिजनेस पहले से है, तो उस केस में जो भी आपका एनुअल टर्नओवर रहा हो, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज एक्ट डिटेल ऑफ एंटरप्राइज फर्म। तो जो भी एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है फ्रेंड्स फॉर योर बिजनेस, तो वो एक्ट यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई शॉप है या कमर्शियल ऑफिस है, तो आपके केस में शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है, वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, जो भी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होती है, वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेनी है। शॉप और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए यहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो आप ये यहाँ से चूज़ कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, इफ़ यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपने अपने बिजनेस के लिए शॉप लाइसेंस ले रखा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर नहीं ले रखा है, तो यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपना सिंपली कुछ भी डिटेल्स डाल सकते हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटी भी, जो भी आपका बिजनेस कैटेगरी है, वो डिटेल्स डाल सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर कुछ भी आपके पास डिटेल नहीं है, तो आप सिंपली आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, XYZ के बाद आई हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन आर ट्रू। इस डिक्लेरेशन पे आप चेक मार्क कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे। सो सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लें। तो आफ्टर फिलिंग द कैप्चा एक बार डिटेल्स आप वेरीफाई कर लेंगे। सारी डिटेल्स अगर आपको लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेटली आपने यहाँ पे इनपुट करी है, उसके बाद इसको सिंपली आप सबमिट कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेमिनेट करवा सकते हैं, फ्रेम करवा सकते हैं और उसको अपने शॉप या अपने जो भी कमर्शियल प्लेस है वहाँ पे उसको शोकेस कर सकते हैं। जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट बेनिफिट या गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए जा रहे हैं, या फिर आप फाइनेंस के लिए जा रहे हैं, कहीं लोन के लिए जा रहे हैं, तो जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट आप ले जाके वहाँ पे दे सकते हैं। So that's all from this video. If you find any value from this video and from our channel, please do considering subscribe our channel, like our videos and share this YouTube channel with your friends and family. मिलते हैं next learning में. Till then, take care. Bye bye.